बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो। मनमोहन के नाम से आरंभ करता हूँ, जो बड़े ही दयालु और कृपा करने वाले हैं। नीची नजर से न देखो मुझे ऐ रिजवान, पुतले खाक भी बालाए फलक जाते हैं। मनमोहन ने मनुष्य की हिदायत, भलाई और अपनी पहचान के लिए समय समय पर इस धरती पर हर युग में नबियों एवं अवतारों को भेजता रहा है। उन अवतारों की आखिरी कड़ी में आखिरी संदेशी अवतार दया के सागर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अवतारों का सिलसिला खत्म होने पर अपनी दया बरसाने के लिए सूफी संतों को माध्यम बनाया और इन्हीं सूफी संतों का सिलसिला प्रलय होने तक यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं सूफी संतों में से अपने समय के सुप्रसिद्ध संत हजरत दाता शाह मकबूल अहमद बिहारी चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, शोहरवर्दी, रहमतो रिजवान दरभंगा बहेरा के आशापुर शरीफ ग्राम में एक प्रतिष्ठित परिवार में इस्लामी तिथि के एक अंदाजे के अनुसार 1271 हिजरी में पैदा हुए। आपको बज़ाहिर मदरसा व स्कूल की तालीम नहीं था, अर्थात बज़ाहिर आप पढ़े लिखे नहीं थे। आपकी शिक्षा दीक्षा अर्थात बातनी इल्म आका ए मदीना ताजदार दया के सागर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से होती रही है और आप ही के आदेशा अनुसार उस समय के सुप्रसिद्ध महान सूफी संत गौसे जमा हजरत सैयद शाह मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबादी रजी अल्लाह अन्हु के साहिबजादा कुतुबुल अख्ताब हजरत शाह सैयद मौलाना अहमद मियाँ गंज मुरादाबादी रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत होते हैं और आपको पीरो मुर्शीद विलायत की मनसब अता करते हैं और चारों सिलसिलों में बैत की इजाजत देते हैं और चिश्तिया सिलसिला में खिलाफत अता करते हैं। कब किसी से हो बयां अजमत मेरी सरकार की, है जमी से ता फलक शोहरत मेरी सरकार की। अब आप अपने पीरो मुर्शीद हजरत शाह मौलाना अहमद मियाँ रजी अल्लाह अन्हु के आदेशानुसार आशापुर शरीफ लौट आते हैं। अब रात दिन आपके यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू होता है और हजारों हजार की तादाद में आपकी एक नजर से दिन व दुनिया की कामयाबी हासिल हो जाती है। आपकी दया से मनुष्य के हिदायत एवं रहबरी के लिए बड़े बड़े खलीफा हुए, जिनकी एक नजर पड़ते ही लोग सही राह पर चल पड़ते। आपके चंद खलीफा जो लायक जिक्र है, जिनका नाम इस प्रकार है: हजरत शाह अब्दुल हमीद रहमतो रिजवान मेयारी समस्तीपुर, विरासत हुसैन रहमतो रिजवान आशापुर, हजरत शाह हनीफ साहब रजी अल्लाह अनु, हजरत दाता शाह खलीलुर रहमान चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, शोहरवर्दी, विशनपुर, हकीमाबाद, समस्तीपुर इत्यादि और आपके बहुत सारे खलीफा हुए, जिनका जिक्र यहाँ पर संभव नहीं है। आपके सभी खलीफा भी बड़े ऊंचे मकाम के लोग हुए, जिनकी भी एक नजर से भूले भटके लोग सही रास्ते पर आ गए और मालिक की निकटता प्राप्त किया। हजरत दाता शाह मकबूल अहमद बिहारी रहमतो रिजवान इस्लामी तारीख के अनुसार 4 रमजानुल मुबारक 1372 हिजरी में इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं। ख्वाज ए हर दूसरा वह मजहरे नूरे खुदा, जाते अहमद मुस्तफ़ा सले अल्लाह
आईना ए नामे खुदा, आईना ए नामे खुदा, पर्वत जमाले की बरिया, पर्वत जमाले की बरिया, आशिकाने मुस्तफारा, मुजदा बाएदत मुजादाबाद, इश्क अहमद मुस्तफ़ा, इश्क खुदा, इश्क खुदा, लम्हा लम्हा दर दिले मकबूल, राजू नमूद बाखुदा व मुस्तफ़ा, ऐ मरहबा, ऐ मरहबा। अब आशापुर शरीफ की गद्दी पर आपके साहबजादा सानी मखदूम दो जहां हजरत शाह अलाउद्दीन अली अहमद साविर पाक जलवा अफरोज होते हैं। आपके पिता श्री ने मालिक से मांगा था कि हमारे यहाँ सानी कलियर तशरीफ लाएं। मालिक की दया से ऐसा ही हुआ, इसलिए आपका नाम नामी इसमें ग्रामी वही है जो सरकार कलियर रजी अल्लाह अन्हु का है। आपका जन्म एक अंदाजा के मुताबिक अंग्रेजी साल के अनुसार 1925 ईस्वी को है। आपकी माता श्री फरमाती है कि जब वो मेरे शिकम में थे तो हमेशा अच्छे ख्वाब स्वप्न देखा करती थी। घर में सुख समृद्धि रहा करती, मुझे किसी भी किस्म की शारीरिक कष्ट नहीं होती थी। आप इस धरती पर जलवा अफरोज हुए तब सारे घर जोश से जगमगा उठा। आपके बचपन से ही करामात का ज़हूर होता था, लेकिन यहाँ करामात बताने की गुंजाइश नहीं है। आप अपने जमाने के उलूल अज़्म वली ऐसे सुप्रसिद्ध संत हुए जो आज प्राय देखने को नहीं मिलता। देश विदेश में हजारों हजार की तादाद में शिष्य हैं और अपनी मुरादों को पहुंचे। एक नजर में लोगों का काया पलट हो गया। आपके शिष्यों में सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग हुए। आपके यहाँ आने वाले लोगों की मुरादें हजरत की एक नजर से पूरी हो जाया करती थी। और आज भी आपके आस्ताने आलिया पर रोजाना मेला लगा रहता है और सरकार की दया से आने वाला सवाबे दायरेन यानी अपनी मुरादों को पाता है। हजरत के जमाने में ही आशापुर की धरती देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई। सरकार सानी कलियर है, आज भी इसका सबूत अपने आप में है। जैसे आपरूपी गुल्लड़ का पेड़ तालाब होना, गोया जाहिरी नक्शा भी कलियर शरीफ का है। सरकार हुजूर ने मानव कल्याण हेतु अपने सारे जीवन को समर्पण कर दिया और सारे मानव जाति को एक संदेश दिया। कुरान सुन्नत के तालीमात के मुताबिक सारे मानव जाति को एकता का संदेश, मोहब्बत, खलूस, भाईचारगी के साथ एवं नफरत, हिकारत, एवजोई, नुक्ताचीनी से परहेज अर्थात निंदा, घृणा, कटाक्ष इन बातों से बचना आपका मात्र उद्देश्य रहा है। और इस संदर्भ में आपने भारतवर्ष में मानव कल्याण हेतु बहुतेरी समिति का गठन किया, जो आज भी सुचारू रूप से आपके मुरीदों, भाइयों, शिष्यों के द्वारा मानव कल्याण हेतु चलाया जा रहा है, जिसमें सघन रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र इत्यादि हैं। ये वही आशापुर शरीफ है जहां 22 अगस्त 2006 ईस्वी को गुल्लड़ का फूल देखा गया, जो पूरी दुनिया में कहीं भी इसका मिसाल नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक आज से 350 साल पहले सुना है कि कलियर शरीफ में गुल्लड़ का फूल देखा गया। इस घटना को सारी प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे देश भर में दिखाया और इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खानकाह सावरी फजले रहमानी 3 कोठिया मुजफ्फरपुर में किया गया। आप सत्य राह को समर्पण करते हुए इस दारे फानी से 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी को तदनुसार 2 रजबुल मुरज्जब 1420 हिजरी व रोज मंगलवार प्रातःकाल रहलत फरमाया। आपका पुण्य स्थल आशापुर शरीफ में है। उसमें 7 मजार शरीफ है, जिसमें पश्चिम में 2 मजार शरीफ छोड़कर हजरत सानी मखदूम दो जहां अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का है। पूर्व से 1 मजार छोड़कर
हजरत दाता शाह मकबूल अहमद बिहारी रहमतो रिजवान का है। इन मजार शरीफ के दोनों तरफ इनकी अहलिया मोहतरमा का है। पश्चिम में से एक मजार शरीफ छोड़कर हजरत शाह मकबूल अहमद बिहारी रहमतो रिजवान के खलीफा हजरत शाह विरासत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का है। दरबार आशापुर शरीफ खानकाह परिसर में एक मजार शरीफ, एक खानकाह शरीफ, मर्दों के लिए 3 मुसाफिर खाना, औरतों के लिए 3 मुसाफिर खाना, एक तालाब, तालाब से सटे उत्तर जानिब एक शमा खाना, एक मस्जिद और अंदर में खानदान के परिवार के रहने के लिए जगह एवं पर्याप्त मात्रा में खुली जगह, औरतों एवं मर्दों के लिए 2 अलग अलग गेट, औरत एवं मर्दों के लिए अलग अलग शौचालय का प्रबंध है। आपके खलीफा चंद लोग ऐसे हैं जो काबिले जिक्र हैं, जैसे मोहम्मद शमीम सैफुल्लाह सावरी फजले रहमानी शादाब रहमतो रिजवान बहेरा दरभंगा, हजरत सैयद शाह अली अख्तर सावरी फजले रहमानी शादाब रहमतो रिजवान दल सिंह सराय पौंड समस्तीपुर, हजरत अल्लामा मौलाना अफसरुल इस्लाम सावरी फजले रहमानी शादाब रहमतो रिजवान असराहा दरभंगा, हजरत शाह मोहम्मद अब्बास सावरी फजले रहमानी शादाब रहमतो रिजवान महनैया समस्तीपुर, हजरत शाह आजम आफाक रहमतो रिजवान जाले दरभंगा, हजरत शाह तकी अहमद साबरी रहमतो रिजवान रतबारा समस्तीपुर इत्यादि हुए, जिनके भी एक नजर से भूले भटके लोग सही रास्ते पर चल पड़े और प्रेम की आसान डगर से मालिक की निकटता प्राप्त की, जिसे लोग रहती दुनिया तक नहीं भुला पाएंगे। उपरोक्त जिन लोगों का जिक्र आया है, हजरत शाह मकबूल अहमद बिहारी रजी अल्लाह अन्हु के खलीफा हजरत शाह खलीलुर रहमान चिश्ती कादरी नक्शबंदी शोहरवर्दी रहमतो रिजवान बिशनपुर हकीमाबाद समस्तीपुर का चर्चा करना यहाँ जरूरी समझते हैं, जिनका जन्म तिथि अंग्रेजी साल के अनुसार 1906 ईस्वी को वो भी बिशनपुर शरीफ के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आप भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। आपने पीरो मुर्शीद से बेपनाह इश्क मोहब्बत था। आप समय के ज्ञाता एवं वलिये कामिल हुए हैं, लेकिन आप बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। आपका भोजन चंद तोला दाल, रोटी और पानी था। सुकूनत झोपड़ी, लिबास भी बहुत सादा पहना करते थे, मगर समय के बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के बाद प्रभावित होकर कदमबोस हो जाया करते थे और आपकी एक नजर से अपनी मुरादों को पाते थे। आपकी थोड़ी तवज्जो और ध्यान से बहुत से भूले भटके इंसान मालिक की निकटता को प्राप्त किए और प्रेम की डगर पर चलकर सफल हुए। आपका देहवासान अंग्रेजी साल के अनुसार 25 सितंबर 1990 ईस्वी को हुआ और वही यानी बिशनपुर में आपका पुण्य स्थल है, जहां अपने समाधि ग्रहण किया। यहाँ वार्षिक उत्सव इस्लामी तारीख के अनुसार 25 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ करते हैं, जो मालिक की दया से प्रलय होने तक होता रहेगा। आपने रहमानी अहमद गुलशन में नायाब फूल को छोड़ा है, जिसमें आपके साहबजादा फजले अहमद साबरी रहमानी, जो बड़े ही खूबसूरती से सत्य के रास्ते पर चलते हुए लोगों तक सत्य बात पहुंचाने में कार्यरत हैं।